हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि जेई मेंस और एडवांस के मॉक टेस्ट से एक दिन पहले की रात कैसी होती है। तो गाइस, कल है मेरा कोचिंग के अंदर EETS एग्ज़ाम, मतलब एक्स्ट्रा एच टेस्ट सीरीज़। सो ये उस सीरीज़ का टेस्ट सीरीज़ का 6th टेस्ट है और इसमें कल 2 टेस्ट होंगे। एक जे एडवांस का होगा 3 घंटे का, एक जे मेंस का होगा। और कल संडे है 28 जून, तो संडे तो गया मेरा। तो ये कुछ बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कल टेस्ट में आने वाले हैं। तो ये क्या हुआ था, इस टेस्ट के बारे में हमें कुछ 4 दिन पहले ही बताया गया था। तो उस वजह से इतनी ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन तो हो नहीं पाई, मगर जितनी हुई उतनी तो करी है। एंड साथ ही साथ अब ये भी है कि अब मैं जाता हूँ आकाश कोचिंग के अंदर, जो आपको मैं पहले वीडियो में बता दे रहा हूँ। तो अब आकाश कोचिंग के अंदर अब ये एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज़ चालू तो हो गई। वैसे तो हमारे टेस्ट रेगुलरली होते ही रहते हैं, मगर ये जो एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज़ है ये भी अब हर संडे होती रहती है, ऑलमोस्ट हर दूसरे संडे कह सकते हो। तो अब इसके अंदर ये बहुत सारे चैप्टर आ रहे हैं। इसमें 11th और 12th दोनों पोर्शन आ रहे हैं। तो जो 11th थी मेरी, वो तो थोड़ी सी तिगड़म बिगड़म ही थी, बट 12th मेरी काफ़ी अच्छी जा रही है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि क्या क्या सिलेबस है। तो फिज़िक्स के अंदर मतलब ऐसे नहीं है कि सारा एक साथ लिखा हुआ है मैंने, फिज़िक्स का मैथ्स का अलग का, मैंने सब अपने हिसाब से लिखा हुआ है। जैसे अब ये देखो, ये 12th के कुछ चैप्टर्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड करंट मैग्नेटिज्म वाले। ये मतलब मेरे को अच्छे खासे आते हैं, इनमें मतलब मैंने क्वेश्चंस भी अच्छे से लगाए हुए हैं। बट इनके मेरे को फार्मूलाज थोड़े से रिवाइज़ करने हैं, ताकि मैं इनसे जितने मैक्सिममाइज मार्क्स ले सकता हूँ मैं उतने ले सकूँ। एंड साथ ही साथ जो ये केमिस्ट्री कुछ चैप्टर है, हेलोल्केन, अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीनोल, ये मतलब ये ऑर्गेनिक के कुछ ऐसे चैप्टर जिनसे टेस्ट का मेजर पोर्शन आ सकता है, बिकॉज ये ऑर्गेनिक के हैं और ये अभी लेटेस्ट हुए हैं। तो मे भी क्या पता कोचिंग वालों का लेटेस्ट चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस रहे। तो मेरे को इनकी रिएक्शन से एक बार याद कर लेनी, मेरे को रिएजेंट्स याद कर लेने थोड़े से। और ये जो चैप्टर्स है, ये मतलब मैथ के अंदर इनसे क्वेश्चंस काफ़ी सारे आएंगे और मेरे को सारे सही करने पड़ेंगे इन चैप्टर्स के, क्योंकि जो चैप्टर्स ये काफ़ी मुझे ठीक लगते हैं। मतलब एडवांस लेवल पे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए इनके ऊपर। तो वो भी हम आगे वीडियोस में देखेंगे कि मैं कैसे प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो अभी तो मेरी टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। तो ये कुछ चैप्टर्स है जिनसे मेरे को हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, तो इनको मेरे को रिवाइज़ कर लेना है। एंड ये जो ट्रिग्नोमेट्री इसके फार्मूले हैं, मतलब मैं इतने अच्छे से तो अभी याद नहीं कर पाऊँगा, मगर मैं जितने याद कर पाऊँगा मैं उतने थोड़ी बहुत देख लूँगा। जो क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है ये मैं नोट से पढ़ लूँगा एक बार फटाफट से। कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा इतना अच्छे से हुआ भी नहीं था कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं मतलब भूल चुका हूँ। एंड अभी इतना टाइम भी नहीं है कि मैं रिवाइज़ करूँ, क्योंकि बहुत सारे से चैप्टर्स है और अभी रात के 11 बज रहे हैं और कल सुबह 11 बजे से मेरा टेस्ट स्टार्ट है। और रात को अभी मुझे सोना भी है 7-6 घंटे या फिर जितने घंटे, और भी सुबह कुछ काम रहेंगे। तो फिर मेरे पास अभी लगभग 2-3 घंटे पड़े होंगे, मतलब टेस्ट से पहले। तो 2-3 घंटे के अंदर मतलब मेरे को ये सब कुछ रिवाइज़ करना है। ऐसा नहीं है कि मैं 1-1 घंटे के लिए एक चैप्टर लेके बैठूँ, तो वैसा तो पॉसिबल नहीं है। फटाफट रिवाइज़ करना है। और साथ ही साथ ये जो अब देखो इतना सारा सिलेबस है, अब जो काइनेमेटिक्स, एनालिसिस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉल कॉन्सेप्ट, ये जो 11th के कुछ चैप्टर्स हैं, ये तो लाइक मेरे ठीक ठाक है। तो अब मैं इनको अभी पढ़ने बैठूँगा ना, तो बाकी जो जिनमें से ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं वो मैं मिस कर बैठूँगा, उनमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जितनी मेरी नॉलेज है, मतलब मुझे कुछ तो याद है ही, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे 11th का सब कुछ भूल गया। अब जितना मेरे को याद है मैं अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे ये सब दूंगा। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर मेरा क्वांटम वाला पार्ट और कुछ फार्मूलेज वगैरह थोड़े से वीक रह गए हैं, तो अभी मैं उनको स्किप कर रहा हूँ, मतलब रिवाइज़ नहीं कर रहा हूँ। जितने आते होंगे उतने तो मैं अटैम्प्ट करूँगा ही। एंड माइंस, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये तो मतलब जैसे पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है ना, ये तो हमारे एडवांस के ओनली है। तो एडवांस का टेस्ट भी होगा, उसके लिए आएंगे। लेकिन पॉलीमर्स और इनमें सर ने हमें कहा था कि शायद ही एक क्वेश्चन आए, तो एक बार मैं इनको अभी नहीं पढ़ रहा, क्योंकि इनमें अभी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये हाल ही नए नए हुए हैं कोचिंग में, तो अभी इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं हुई है हमारे। एंड ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर है पॉलीमर और केमिस्ट्री वाले। तो ये माइंस वाला थोड़ा है, लेकिन अभी मैं इसको एक बार नहीं कर रहा, क्योंकि इससे ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है मुझे इन 3 चैप्टर से मिलने वाला है। तो अभी अमाइंस छोड़ देते हैं। और पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग ये मेरे क्लियर नहीं है, मतलब मेरे एक काइंड ऑफ यू कैन से हाफ बैकलॉग है, क्योंकि मैंने पढ़ाई तो उस टाइम 11th में करी थी इन चैप्टर्स की, मगर मैं टाइम के साथ भूल चुका हूँ। एंड प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा अच्छी हुई नहीं थी उस टाइम भी, और अभी भी नहीं हुई है। और ना मैंने अभी 12th में आके इनको वापस रिवाइज़ किया है, और अभी टाइम भी नहीं है। इनको रिवाइज़ करने बैठूँगा तो भाई पूरी रात ही लग जाएगी, फिर भी ये नहीं हो पाएंगे। मतलब केमिकल बॉन्डिंग ही इतना बड़ा चैप्टर है खुद में ही, वो खुद भी नहीं हो पाएगा। तो अभी तो ये चैप्टर्स ऐसे हैं। तो फिलहाल मैंने आपको प्लान बता दिया कि मैं हर चैप्टर के लिए कैसे कैसे करने वाला हूँ, ताकि जो कल हमारा टेस्ट होगा मैं उसमें मैक्सिममाइज मार्क्स स्कोर कर पाऊँ। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करूँ क्लास में, मैं कह रहा हूँ टेस्ट से जितने मैं मार्क्स बटोर सकता हूँ ना, वो बटोर दूँ।
तो जो ATS वैसे बाकी हमारे टेस्ट जो होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होते हैं, तो वो तो हमें मतलब डिवाइस के ऊपर ही देने होते हैं। मगर जो ATS है ये हमारे रीजनल ऑफिस से रिलेटेड होता है मे बी। सो वहाँ जो है वो OMR मंगाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देते हैं इसको। सो एंड इसके अंदर कोई चीटिंग वगैरह ना हो कुछ, मतलब चीटिंग तो वैसे भी नहीं होती, लेकिन फिर भी पता नहीं OMR क्यों चलती है इसमें। बाकी सारे टेस्ट में CBT चलती है, JEE मेंस JEE एडवांस कुछ भी हो, बट ये ATS के अंदर OMR होगी। तो कल OMR भरनी है और आंसर की तो शायद हाथों हाथ मिल ही जाएगी। तो मैं क्वेश्चन पेपर से आंसर की हाथों हाथ मैच करके जो भी मेरे मार्क्स बन रहे होंगे मैं आपको वो कल की वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है आई थिंक, एंड आज की वीडियो भी इतना ही। तो ये तो मेरी फ़र्स्ट वीडियो ही थी, एंड देखते हैं आगे ये जर्नी कहाँ तक जाती है। मैंने इस वीडियो को एकदम रॉ एंड रियल शूट किया, मैंने कोई एकदम ऐसे फेक स्क्रिप्ट वगैरह तैयार नहीं करी। तो मतलब जो भी मैंने कैमरा उठाया डायरेक्ट एंड बोलना शुरू किया, अपने प्लान्स बताने शुरू किए। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा, सीखता जाऊँगा, तो वीडियो क्वालिटी, वीडियो एडिटिंग, वीडियो वॉइस ओवर एंड सब कुछ इंप्रूव होता ही जाएगा अपने आप, टाइम के साथ सब कुछ हो जाता है। तो ये तो जस्ट फर्स्ट वीडियो थी, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। एंड अपना सपोर्ट दिखाना मत छोड़ना, कमेंट्स में, लाइक्स में, सब्सक्राइब्स में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आपके एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं होना, मतलब बस आपकी फ़ीड में तो आऊँगा मैं सब्सक्राइब करने से। फ़ीड में आऊँ तो कभी कभार देख लेना, मन करे तो, मतलब देख नहीं, अगर ना करे तो लाइक तो कर देना यार। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।